अगर एक एक उपकारों के गहरे में जाऊं, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ कर जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गल रहा है वो व्यक्ति, लेकिन लोग आ रहे जा रहे उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। और एक व्यक्ति ने देखा ये तो गटर में गिरा है, वो उसके पास गया। उसने ये नहीं सोचा मैं जाऊंगा उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी, मैं वहां जाऊंगा उसके मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचा। वो सीधा उस व्यक्ति के पास गया और सीधा उसने जो गंदा था, गटर में गिरा था, तो भी उसको उठा करके गले लगाया, उसकी आंखों के आंसू पोंछे, उसको उठा करके अपने एसी गाड़ी में लाकर रखा। उसने ये नहीं सोचा मेरी गाड़ी की सीटें खराब हो जाएगी, और सीधा घर में लेके आता है, अपने हाथ से नहला रहे, उसको धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, दवाई पानी पिला रहे अपने हाथ से। तो क्या उस गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जीवन दान दिया। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया, हमने शादी की आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लोग क्या बोलेंगे, और ही गिराया। तो परम धाम से बाबा आता है, बाबा ने आकर के क्या किया? कहाँ परम धाम, कहाँ आपका ये वाराणसी शहर, और कहाँ आपकी गली। ऊपर से आते उसकी नजर आपके ऊपर पड़ी थी, और आपके पर पास पहुंचने के लिए बाबा ने कितनी मेहनत किया, कितने पति दुनिया में आया, कितनी दादियों को समर्पित किया, जोनल हेडक्वार्टर खोला, कितनी बहनों को समर्पित किया, क्या क्या किया आपके पास पहुंचने के लिए बाबा ने। आज जो श्री 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 क्या टाइटल लेकर के बैठते हैं, उसको पूछो परमात्मा कौन है, तो वो तो सर्वव्यापी है, हम भगवान क्या क्या कभी पता नहीं, लेकिन आज कितना अकड़ है। लेकिन यहाँ कोई सिंपल भोली माता भी उसको कहते परमात्मा कौन है, शिव बाबा है, वो कहाँ रहता है, वो परमधाम में रहता है, आप कौन है, कौन सा समय चल, सारा ज्ञान बाबा ने सारे सृष्टि के आगम आदि मध्य अंत का ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारा खोल दिया। कितना बड़ा उपकार है उसका। इसलिए योग में बैठेंगे तो बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। अगर कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है तो क्या करते हैं? लड्डू पेड़ा बांटते हैं। और आपको कहाँ एडमिशन मिला है? कहाँ मिला है? प्रिंसेस के कॉलेज में। अगर इसकी फी कोई लौकिक वालों का किसी का होगा, एक दिन की भी फी नहीं दे सकेगा। आज कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं, कितने बड़े फी होते हैं, कोई गरीब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंसेस का कॉलेज है, उस कॉलेज में जाएगा, नौकरी लगेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, केवल एडमिशन मिला। लेकिन यहाँ जो आएगा वो सतयुग में जरूर जाएगा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम जीत जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, मुझ पद प्राप्त करोगे। अगर हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। इसी तरह वास्तविक संगम युग की बातें, ये ज्ञान में चलते चलते अगर हार भी गया तो भी स्वर्ग में जरूर जाएगा, अगर जीत जाएगा तो ऊंचा पद प्राप्त करेगा। यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो भी आएंगे, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। ताली भी नहीं बुझी क्या बात? जब तक सूरज चांद रहेगा, यहाँ आने वालों का नाम अमर रहेगा, याद रखना। अभी भी हनुमान, गणेश कौन है? तो 5000 साल पहले जिन्होंने सीताओं को ढूंढने के लिए मदद की थी, जिन्होंने युद्ध करने के लिए मदद की थी, रावण को मारने में मदद की थी, अभी भी उनके नाम, देवियों के नाम, ये सब कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम वो जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा आया था और इस विश्व को विकारों से मुक्त बनाने के लिए मदद की थी, वो माताओं का वंदे मातरम।
अभी भी गायन कर रहे हैं और उनका नाम शास्त्रों में लिखा जाएगा। जो यहाँ परमात्मा के विद्यालय में आकर के पढ़ते हैं उनका नाम शास्त्रों में लिखा जाएगा। और दुनिया में क्या चाहिए? लोग आज किसके लिए मर रहे हैं? नाम हो जाए, मेरी शान हो जाए, लेकिन वो तो नाम अगर पेपर में एक दिन कोई कार्यक्रम किया, कुछ ये हुआ, पेपर में न्यूज छपी, दूसरे दिन पेपर कहाँ पड़ा? गटर में पड़ा है, उसका फोटो भी गटर में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ इतना नाम हो जाता है, शास्त्रों में लिखा जाएगा और लोग पवित्र रह करके उसको पढ़ेंगे, नहा धो करके पढ़ेंगे। कितना बड़ा नाम होता है। तो इसलिए ये किसने किया? बाबा ने किया। इसीलिए बाबा कहते हैं योग में बैठ करके ऐसी ऐसी बातों को याद करो, कितना बाबा के उपकार आए, कितना प्राप्ति है। अगर एक उपकार के गहराई में जाओ, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, 3 दिन में योग में बैठेंगे, योग टूटेगा नहीं। लेकिन हम ना उपकार को याद करते हैं, ना प्राप्ति को याद, न शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत, एक झुटका लगा रहे, फिर देखे 5 मिनट बाकी फिर एक झुटका लगा। ऐसा योग करने से विकर्म कैसे खत्म होगी? इसलिए प्राप्तियों को याद करना, उपकार को याद करना, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे वो याद करना। इसलिए स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, डाल रहे फिर निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? एक अगर मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, एक बार तारे डाली, बार बार निकालते डालते हैं, इसी तरह हमें भी बार बार मन बुद्धि को निकालना डालना नहीं। कैसे डालते निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा थैली तो लाएंगे, वो सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे कि आज के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको गरम बंद किया गैस को, या चालू है या बंद है, चलो कोई बुझा देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, वो कटाए, तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो आत्मा की बैटरी कैसी चार्ज हो? फिर कहते योग तो करते हैं, लेकिन आत्मिक सिद्धि, क्योंकि आपने तारे डाली थी निकाली थी। इसलिए बार बार तारों को डालना निकालना। अब ये तो समझो माताओं की बातें, और भाइयों को समझो कोई दुकान वाला है, योग में बैठा है, शुरू करे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचे आज जो उधार लेके गया था एक दिन में, शायद मैं उसको खाते में डायरी में लिखा या नहीं लिखा, चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर कहेंगे अरे कोई होलसेल सामान मंगा रहा था, वही तो भूल गया फोन करना, चलो बाद में कर लेता हूँ, मैं आत्मा हूँ। तार डाल रहे निकाल रहे, हाँ, तो कैसे हम बैटरी चार्ज होगी? इसीलिए योग में बैठने के समय एक बार मन बुद्धि बाबा में लगाओ, बार बार निकालना डालना। जैसे आजकल समझो कोई बड़ा व्यक्ति से मिलना होता है, समझो कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट की चेकिंग करते हैं तो बाहर किसी को खड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं तो बीच में कोई आएगा तो चेकिंग कर नहीं पाएगा। इसी तरह बाबा से मिलते समय, योग करते समय आपको भी क्या करना है? बाहर कोई अटेंशन में भी पहरे वाले को खड़ा करो, उसको कहो कि कोई भी बातें आएगी उसको अंदर आने नहीं देना। लेकिन हमारा कोई पहरे वाला नहीं, कुछ नहीं, बस योग लगा रहे, वेरन बातें आ रहे, इसीलिए योग लगते हैं। माया क्या करती है? आपका बुद्धि का कैमरा घुमाती है, आपको बार बार बाबा की तरफ लगाना है। ये एक प्रकार का युद्ध है। तो मेरा योग लगा या नहीं लगा कैसा पता चलेगा? अगर योग में बैठे हैं, लेकिन अगर आप बैठे योग में, लेकिन कोई घर की बातें, किसी ने कुछ बोला, वो बातें दिखाई पड़ रहे, सुनाई पड़ रहे, इसका मतलब आपका योग उधर लगा हुआ है। बाबा से योग तो तुरंत बुद्धि से बात हो रही, बुद्धि तुमको तो मैंने बाबा को देखने के लिए कहा था, तुम इधर क्यों गई?
फिर वापस बुद्धि को लगाओ, फिर कुछ समय के बाद बुद्धि जाएगी, फिर लगाओ। बार बार ये अटेंशन देने की जरूरत है, और तब जाकर ये योग में सफलता मिलेगी। अच्छा, तारे डाली, कई कहते हैं हम जब योग में लगाते मेरी, कई क्या करते हैं ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, कई कहते मेरी आत्मा तो ऊपर गई नहीं। क्या योग में ऊपर आत्मा परमधाम में जाती है? कई बार कई आजकल पीस ऑफ माइंड टीवी चलते हैं, उसमें ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं, जब योग में बैठा आत्मा निकली करके गई ऊपर चली गई। लेकिन हम देखते बैठते तो जाती तो नहीं, हमें तो हाल ही दिखाई पड़ता है, लगता है मेरा योग लगता है। योग में शरीर से आत्मा निकल करके नहीं जाती, याद रखना। जैसे अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, जो मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी प्लग मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? मोबाइल चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहती है। तो प्लग के अंदर कौन गया था? वहां तारे गई। इसी तरह हमारे आत्मा के साथ जो मन और बुद्धि की तार है, वो जाकर के परमधाम में बाबा के साथ चिपक जाती है, और उससे करंट आता है। इसीलिए मोबाइल की जो तारे हैं, वो अंदर की जो पीले वाले तारे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती, वो अंडरग्राउंड रहती है। इसी तरह हमारा मन बुद्धि भी दिखता। अब जैसे मैंने आपको मधुबन में गए थे, कैसे कैसे वो सब बताया, क्या आपकी आत्मा निकल करके गई थी? वहां आत्मा कहाँ थी? शरीर में थी। गया कौन था? मन बुद्धि। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने इसको सब, कई माता कहते मेरा योग लगता ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारे योग नहीं लगता, तुम यहाँ सेंटर पर कैसे आके किसको मिलने के लिए आ रहे हैं? योग लगता है तब तो आ रहे हैं। हर एक का योग लग रहा है, ये नहीं समझना कि मेरा योग लगता है, लेकिन उसको एकाग्रता और चाहिए। हर एक को योग लगता है तब तो यहाँ आ रहे हैं, तब तक आप शुद्ध भोजन खा रहे हैं, तब तक आप बैच पहन रहे हैं, तब आपका ड्रेस पहन रही है सबका योग है। लेकिन उस योग में कह रहे हैं और एकाग्रता चाहिए। इसलिए योग लगाने के लिए हमें क्या करना है? इस मोबाइल का एग्जाम्पल को भी याद रखो। प्लग के पास लाना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, बार बार तारों को डालना निकलना नहीं है, और तब जाकर के आपका योग प्राप्तियों को याद करना, उपकरणों को याद करना, वो है योग। लेकिन योग के समय आंखों को खोल करके बैठना बहुत जरूरी है। और योग में भी सबसे महत्व का योग है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते हैं। लेकिन अगर उस समय का आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए अमृत वेला का, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के आपका अमृत वेला का वीडियो बना, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की विकर्म कैसे खत्म होंगे? वो लगन में मगन कैसी अवस्था बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपका स्नेह और प्यार ज्यादा उनके साथ, इसलिए आपके प्यार के खातिर अपने काम, 1000 काम छोड़ के आता है। लेकिन जब वो घर में आता है, घर में आने से पहले अंदर से दरवाजा चुपचाप बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग आए, मेरे को इन्होंने बुलाया और अंदर दरवाजा बंद करके बैठे। वो तो चला जाएगा अपने काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी 5-6 बार, आप उठे नहीं, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फोन करो, क्या बोलेगा? दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं आता हूँ, आप दरवाजा बंद करते। इसी तरह अमृत उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, लेकिन दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोरी होगा तो शक्ति होगी।
इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसीलिए कई भाई बहन अमृत और उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर देखेंगे और कितना समय देखना है, फिर और देखेंगे पास में। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर देखो कब तक वो बैठने वाला है। उसको लगेगा शायद मेरे आने से ये लोग बोर हो गए। कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ ना, गहरी टॉपिक का चित्र कर रहा हूँ, तो कई माताएं उठ करके ऐसे देखेंगी, तो पूरा करने वाले हैं। मैं समझ जाता हूँ इनको चाहिए नहीं, बंद कर देता तुरंत। इसलिए योग करते समय आंखें खोल करके बैठो, लगन में मगन होकर के बाबा से बात करो। कई कभी क्या बातें करती। अब समझो आपका बेटा बॉम्बे में 8-10 साल रहा और वो अचानक आ गया, तो आप सोचेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, अब मेरा बेटा आने वाला है, क्या क्या बातें बताओ, थोड़ी बताओ भाई। बोलेंगे अरे भाई बेटा तुम गया, मैं बीमार पड़ी, ये हुआ, क्या बातें करते रहेंगे, कहां से आते हो जो घटा। इसी तरह बाबा के साथ भी क्या रोन करना है, और कोई भी भाषा में करो, जरूर नहीं कि आपको हिंदी भी करना है, जरूर नहीं कि आपने बेटे शब्दों में करो। बाबा आपने मुझे सतयुग लेके गए थे, कितना आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, एक चोर आ गया, रावण आ गया, सारा लेके गया, और मैंने आपको बहुत पुकारा, बहुत ये किया, आप भी नहीं आए, फिर मैं आखिर क्या किया। ऐसी गहरी बातें करो। फिर भी बाबा आपने मेरी पुकार सुनाई, आप आए, आपने मैं तो सब कुछ भूल गई थी, आपने मुझे कितना अच्छा किया। ऐसी बाबा से बातें। इसलिए योग में बैठते समय हमें आंखें बंद नहीं करनी। तो कहीं तो क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार से झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी उसकी, इतना ऊंचाई से गिरेगा। तो ऊंचाई पर चढ़ रहे, थोड़ा टेंशन से चढ़ना है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत तो उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में तो आपको थोड़ी कोई भूत पकड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर भी यहाँ है, आत्मा भी है, ऊपर तो मन बुद्धि को थोड़ी कोई पकड़ सकता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत तो उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म वगैरह लगाया करो। कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो पेड़ पर बजता है। अब इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा? इसीलिए बोला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा भाई आप तो परमधाम में तो जाते नहीं होंगे, क्योंकि धाम तो बहुत है, निद्रा धाम, निद्रा लोक, स्वप्न लोक, कई लोग हैं। अब स्वप्न लोक में कोई स्वप्न देखेगा, उसको यहाँ का अलार्म कैसे सुनाई पड़ेगा? इसीलिए सचमुच आप परमधाम में जाओ तो आपको। इसलिए योग में बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा दिखाई पड़ता है आपके घर में आता है ना? उसके लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई बेहोश में बैठेगा कैसा दिखाई पड़ेगा? अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, तो क्या कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन अपने को क्या समझता है? राजा। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े हैं। बाबा सवेरे अमृत वाला आता है झोला लेके, वरदानों का झोला लेके, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए मेरा राजा। कहीं तो दिन में झूमते हैं, अमृत वाला पता नहीं किसी क्या करते होंगे। ये है बेहोश स्थिति। कई बार मैं देखता हूँ मधुबन में भी बाबा मिलन में वगैरह भट्टियों में कई भाई बहने आके तो अमृत वाला करने के लिए डायमंड हॉल में आएंगे, तो अमृत वाला करते 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 ऐसा सो जाएंगे, लोगों की अमृत वाला पूरी हो गई। अमृत वाला करके वहां जा करके नहा धो करके वापिस क्लास में उसका योगी लगा पड़ा।
अगर थोड़ा उसको हिलाते कहता और 10 मिनट योग करके अमृत वाला करके फिर जाऊंगा, उसको लग रहा है अमृत वाले चल रहे। ये है बेहोश, वो योग तो नहीं हुआ। इसलिए होश में बैठना, आंखें खोल करके बैठना। रात को 2-2:30 बजे ट्रेन जा रहे हैं और ट्रेन में जाते समय चाय वाला चाय 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 करके झुटका लगाते हैं, लगता है लगाते झुटका। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? उसको लग रहा है कि मुझे अगर ये चाय बेचूंगा इतना, मुझे 50 रुपए मिलेंगे। उसको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? 50 रुपए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप अगर अमृत वाला योग करते हैं, कितनी प्राप्ति है? एक जन्म की भाग्य बाबा लिख रहा है उस समय, याद रखना। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं प्राप्तियों को, इसलिए नींद आ रहे हैं। इसलिए प्राप्तियों को याद करो। सारी दुनिया सोई है और आपको उठा करके बाबा क्या कर रहे हैं? भाग्य में लिख रहे हैं। वो तो लिख रहे हैं, लेकिन आप जैसे मम्मी श्रृंगार करे बच्चे का और बच्चा ऐसे ऐसे हिल रहा है, थप्पड़ मारते, तुम शांत नहीं रह सकता, थोड़ा सा मैं तुम्हारी श्रृंगार करें। इसी तरह कहावत है ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहते हैं, सो रहते क्या? इसीलिए वो लिख रहे हैं, मैं तुमको एक सोने का महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, ये दूंगा, इस जन्म में ये दूंगा। लेकिन वो तो लिख रहा है, लेकिन हम जो फिर वो लिखना ही छोड़ देता है, जाने दो। इसलिए बिल्कुल अटेंशन, उसको धन्यवाद तो दो बाबा, आप देखो इतना गहरी रात में आप मेरे पास आकर के मुझे उठा करके मेरा भाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा। तो प्यारे बच्चे होते हैं। मुझे याद है, मैं घर में सबसे लाडला था, तो माता जी सारे भाई लोग सोने के बाद मुझे कुछ स्पेशल चीज खिलाती थी। तो ऐसा होता है, जैसे विष्णु जी ने जब अमृत बांटा, कैसे बांटा? आसुरों के बीच में आकर के अमृत बांटा, लेकिन मोहिनी रूप धारण करके बांटा। इसी तरह बाबा भी मोहिनी रूप धारण करके क्या करता है? भाग्य लिखता है। इसलिए हमें जागृत होकर के अमृत वेला योग करना है। अमृत वेला का योग सारे दिन का फाउंडेशन है। जिसका फाउंडेशन ही कच्चा है, सारा दिन भी बेकार जाता है। फिर इसलिए अमृत वेला जागृत होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना। अगर अमृत वेला आप योग में बैठेंगे, आंखें खोल बंद करके बैठेंगे, तो क्या बनेंगे? धृतराष्ट्र बनेंगे। क्या बनेंगे? ये सारी बातें संगम की यादगार हैं। एक था पांडव, दूसरा था धृतराष्ट्र, तीसरा था विदुर। ये कौन थे? कहते हैं जो क्या उस माता का नाम था, मछुआरी वाली सत्यवती। जब सत्यवती जब ये हुआ तो उसका जो पति था वो अचानक शरीर छोड़ दिया। अब वंशज कैसा चलेगा? तो इसीलिए उसका एक पुत्र, मतलब ये था, वो दृष्टि देने के बाद बच्चा पैदा हो जाता, तो उसके अंदर वो पावर थी, उसका ही पुत्र था। तो क्या किया? व्यास। तो उसको बुलाया, क्योंकि कहा कि अब ये सारी दुनिया को चलाने का ये, उसने कहा, वो आया, आकर के सबसे पहले क्या करता है, जो धृतराष्ट्र की जो माँ थी उसको बुलाया और उसको दृष्टि दी। जब उसको दृष्टि दी, वो दृष्टि सहन नहीं कर सकी, वो क्या किया? आंखें बंद कर दी। उसने कहा कि माता, बच्चा तो पैदा होगा लेकिन अंधा पैदा होगा, क्योंकि उसने माता ने क्या किया? आंखें बंद कर दी। नहीं कहा कि और एक चांस दो। फिर पांडु वाली वो उसको भेज दिया, उसको पहले बताया कि देख आंखें बंद नहीं करना। तो उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वो दृष्टि को सहन ये नहीं कर सकी, घबरा गई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कमजोर पैदा होगा। नहीं कहा कि और एक चांस दो। फिर तीसरा चांस दिया, तो वो कहते ही धृतराष्ट्र की ये कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ, क्योंकि दृष्टि सहन नहीं कर सके दोनों। तो क्या करते हैं? फिर एक
दासी पुत्री थी, उसको ही भेज दिया, तुम जाओ करके। उसने दृष्टि तो दी, वो घबराई भी नहीं, डरी भी नहीं। उसको समझाया था डरना भी नहीं, घबराना भी नहीं, आंखें खोल कर बैठना। उसने दृष्टि तो ली, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारी संगम युग की आकार है। अब ये सृष्टि का विनाश होने वाला है, तो सत्यवती अवतार ये सृष्टि ने क्या क्या परम धाम से शिव बाबा को, उसका पुत्र उसको बुलाया, और बाबा क्या करता है, फिर दृष्टि देता है। उस समय हम दृष्टि को सहन नहीं